सभी योगी भाई बहनों को नमस्कार। आज का आसन है सेतु बंध आसन। सेतु कहते हैं पुल को, ब्रिज पोज इसको कह सकते हैं। इसके लाभ और इसका प्रयोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, सेतु बंध आसन के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे जमीन में लेट जाएंगे और दोनों पैरों को आप अपने कूल्हे से इस तरह से लगा लेंगे। पेटी लगाओ। इस पोस्चर में आपको थोड़ी देर तक रुकना है, 30 सेकंड तक। अब आपको धीरे धीरे दोनों पैरों पर बराबर वजन लेते हुए धीरे धीरे कमर के हिस्से को ऊपर उठाना है। इससे कब्ज का रोग ठीक होता है, कमर का दर्द ठीक होता है और स्पाइनल रीजन में भी रक्त का प्रवाह बनने से आपको जो स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, वो भी ठीक होता है। तो यहाँ आप ऊपर भी कम से कम 10 बार गिनती तक रुकिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे आपको नीचे आना है। जल्दी झटक पटक में आसन करने से आसन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अब आप इस तरह से हथेली पलट करके कम से कम 3 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 3। फिर हथेली पलट दीजिए और धीरे धीरे कमर के हिस्से को दोनों पैरों पर बराबर वजन लेकर के आप जितना अधिकतम उठा सकते हैं उतना उठाइए। और यहाँ आने पर जब आपका वजन गर्दन पर और एड़ियों पर हो तो यहाँ आप 10 तक गिनती गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे आइए और जितने धीरे आएंगे आप उतना ही आपको आराम मिलेगा, क्योंकि शरीर के अंदर जो रक्त का परिसंचरण होता है उसकी गति के साथ हमको तालमेल मिलाना होता है। 3 तक गिनती के लिए हथेली पलट करके 1 2 3। इस तरह से आप इसको 3 बार करिए। एक बार और करते हैं। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइए, ये जितना अधिकतम उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे धीरे कमर को नीचे ला करके आप बाएं हाथ की ओर से करवट लेकर के बैठ जाइए। ये आपने किया सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। इसके लाभ, कमर में प्राय आगे झुकने से जो मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है उससे वहाँ दर्द प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे हड्डियों में भी कमजोरी शुरू हो जाती है। इससे स्पॉन्डिलाइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, कई तरह से ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस ये दोनों हड्डी का विकार है। ऑस्टियोपोरोसिस में तो हड्डियों में बिल्कुल कमजोरी आ जाती है और वहाँ जो डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं या ये कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो जब हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी या ब्लड का प्रवाह ठीक से पूरे शरीर के अंदर होगा, हमको डायबिटीज़ इत्यादि रोग न होने से या उसको ठीक करने से आप स्वस्थ
या ये कहिए कि हड्डियों के विकारों को ठीक कर सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा इस बात को कहने में हिटक गया कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर या तो शुगर वाले पेशेंट्स को या बहुत लंबे समय से शरीर में कमजोरी है, वायु विकार है, उससे ये हड्डियों का रोग प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही स्पॉन्डी कहते हैं गड्ढे को। जब आपकी रीढ़ की हड्डी में सेल्स डीजेनरेशन प्रारंभ हो जाता है, सेल्स का डीजेनरेशन यानी सेल्स टूटना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में स्पॉन्डिलाइटिस रोग हो जाता है। तो इन दोनों रोगों को ठीक करने के लिए इस सेतुबंध आसन को आप कीजिए, ब्रिज आसन को आप कीजिए, ब्रिज पोज को आप कीजिए। धीरे धीरे रक्त का प्रवाह बनने से, मांसपेशियों के ढीले होने से और आपके उस रोग में आराम मिलेगा। जल्दी पल्दी में नहीं करना और पूरे आराम के साथ इसको करना है।